किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदल लुभानी रानी सुनीति रो रो करके अपने पति से उनका हाल पूछने लगी है। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी आप तो जानती हो ना, भगवान का दिया हुआ हमारे पास में सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, धन माया भी खूब है, हम एक राजा हैं, लेकिन देवी हमारे संतान नहीं है। बिना संतान के मैं दिन पर दिन यही सोचता रहता हूँ कि हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी, आगे लोग मेरा नाम कैसे जानेंगे, इस राज्य गद्दी पर कौन बैठेगा। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी दोष आपका नहीं है, दोष मेरा है, मैं ऐसी अभागी हूँ स्वामी जो कि एक भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। मैंने आपके स्कूल में बट्टा लगवा दिया स्वामी, मैं ही ऐसी पापन अभागिन हूँ।
राजा उत्तानपाद ने कहा, नहीं सुनीति, आप अपने आप को दोष मत दो, इसमें दोषी मैं भी हूं। शायद हम दोनों की किस्मत में संतान का मुंह देखना नहीं लिखा है। रानी सुनीति ने कहा, नहीं नहीं, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, शायद मेरी किस्मत में संतान का मुंह देखना नहीं लिखा है। स्वामी एक बात कहूं, अगर आप मान जाओ तो बोलो रानी, बोलो। ए स्वामी देखो, मेरे अब तक संतान नहीं हुई तो शायद आगे जाकर के भी नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। और हमें राज्य चलाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, संतान की जरूरत है। इसलिए स्वामी क्यों ना आप अपना दूसरा विवाह कर लें। दूसरा विवाह? अरे रानी पागल हो गई है तू, ये तू क्या कह रही है, दूसरा विवाह? नहीं नहीं रानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अरे मेरी तो शादी हो जाएगी, लेकिन तेरी बर्बादी हो जाएगी, तुझे क्या पता। अरे सौत तो चुन की भी बुरी बताई है, इसलिए हे रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। वो तेरा सम्मान नहीं करेगी, तेरा अपमान करेगी और मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, अरे मैं जब उसको अपनी छोटी बहन बना करके रखूंगी तो वो हमारा अपमान क्यों करेगी, और करेगी भी तो स्वामी मैं सब कुछ सहन करूंगी। राजा उत्तानपाद कहने लगे, नहीं नहीं देवी, और क्या बोले हैं, तुम नहीं जानती हो, एक नारी कभी दूसरी नारी को लेकर के खुश नहीं हो सकती है। अरे सब चून की बुरी, जहर की छुरी, मान लो प्यारी, तो आवत दिए निकार रे, करेगी तेरी खारी। पतिया छोड़ो जनती, पातिया काटे से कट जाए।
मुझे घर में नहीं रहने देगी। ये सब